मौनी अमावस्या का दिन केवल स्नान का नहीं होता, ये पितरों को स्मरण करने और उनका आशीर्वाद पाने का सबसे पवित्र अवसर माना गया है। अगर तर्पण के समय सही मंत्र नहीं बोले गए तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। आज मैं आपको मौनी अमावस्या 2026 में तर्पण के सिद्ध मंत्र और शास्त्र अनुसार विधि बताने वाला हूँ। मौनी अमावस्या 2026 का महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार रविवार 18 जनवरी 2026 को माघ मास की अमावस्या है, जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान, मौन साधना, जप, तप और दान तथा पितरों का तर्पण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सुख, सौभाग्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। पितृ दोष और तर्पण का महत्व। मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा पुण्य कार्य है पितरों का श्राद्ध और तर्पण। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पितृ असंतुष्ट हो तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष, रोग, धन हानि और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब श्रद्धा से तर्पण किया जाता है, सही मंत्रों का जाप होता है, तो पितर तृप्त होकर अपने वंश को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तर्पण की सही विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करें, कुशा, काले तिल और गंगा जल लें, शांत मन से पितरों का स्मरण करें। अब तर्पण के समय इन सिद्ध मंत्रों का जाप करें। तर्पण के सिद्ध मंत्र। ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ गणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि, तन्नो पितरो प्रचोदयात्, ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः, ओम आद्य भूताय विद्महे सर्व सेव्याय धीमहि, शिव शक्ति स्वरूपेण पितृ देव प्रचोदयात्। नाम सहित तर्पण मंत्र। अपने गोत्र और पितरों का नाम लेकर। गोत्रे अस्मत्प्या, पितरों का नाम शर्मा वसुरूपत त्रिप्यतमिदम तिलोदकम गंगा जलवा तस्मै स्वधा नमः 3 बार। इसी प्रकार पिता के नाम से, माता के नाम से भी तर्पण अवश्य करें। पितृ निवारण स्तोत्र। अब श्रद्धा से पितृ निवारण स्तोत्र का पाठ करें। अर्चिताना मूर्ताना पितृणा दीप्त तेजसाम नमस्यामि सदा तेषा ध्यानिना दिव्य चक्षुषा इंद्रदीना च नेतारो दक्षमारी चयोस्था सप्तर्षिना तथान्येषा तान् नमस्यामि कामदा मनवादीना च नेतार सूर्याचंदम सोस्था तान् नमस्यामः सर्वान् पितृन्प्युदधावपि नक्षत्राणा ग्रहाणा च वायव्योन्भसस्तथा देवा पृथिवोव्योश्च तथा नमस्यामि कृतांजलि देवर्षिना जनित्रिंश्च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दात्रन् नमस्यः कृतांजलि प्रजाप्ते कश्पाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृतांजलि नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणाय योगमूर्तिधरास्था नमस्यामि तथा सोमन् पितृजगतामहम् अग्रेरूपांस्थेवान् नमस्यामि पितृन्हम् अग्रीशोम्यं विश्वं यत् एतत् शेषत् ये तु तेजसी ये चैते सोमसूर्याग्रिमुरे जगत स्वरूपिनश्च तथा ब्रह्म स्वरूपिम तेभ्योऽखिलेभ्यो योगीभ्य पितृभ्यो यतामनस् नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदिमतु स्वधा भुज। स्तोत्र का प्रत्येक श्लोक पितरों की आत्मा को तृप्त करता है और उनके आशीर्वाद को सक्रिय करता है। पितृ कवच पाठ। अंत में पितृ कवच का पाठ करें। कृणुष्व पाजः प्रसितिम न पृथ्वीम याहि राजेव अम्वान इभन पृष्वीम अनु प्रसितिम द्रुनानो अस्ता असि विद्य रक्षसः तपिष्ठेहतव ब्रह्मास आशया पतंत्यनु स्पृश दृष्टा शोषुचानः तपोषिग्ने जुह्वा पतंगैंग संदितो विसृज विश्व गुलका प्रतिस्पशो विसृज तूर्णितमो भवा पायु अविशो अस्या आदब्ध यो ना दूरे अघशंसो यो इंतिग्ने माकिष्टे व्यथिरा दधर्षीत उदिग्ने तिष्ठ प्रत्या तनुष निमित्रान ओष्तात तिग्महेते यो नो अरातीम समिधान चक्रे नीचा तन धक्ष्यत सम न शुष्कम ऊर्ध्वो भव प्रति विद्याधि अस्मत् आवे कृनुष दैव्यानिग्ने अवस्थिरा तनुहि यातु जूनाम जामिम अजामिम प्रमृणि ही शत्रुन। पितृ कवच पाठ्य कवच पितृ दोष से रक्षा करता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। शास्त्र कहते हैं कि श्रद्धा से किया गया तर्पण पितरों को शांति देता है और उनके आशीर्वाद से जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। अगर आपने इन मंत्रों को सही विधि से किया तो पितृ दोष का प्रभाव शांत हो सकता है। इस पवित्र जानकारी को अपने परिवार और भक्तों तक जरूर पहुंचाएं और ऐसी ही धर्म, भक्ति और ज्योतिष की सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ
मौनी अमावस्या की रात जब पूर्वज सपनों के माध्यम से अपनी पीड़ा, आशीर्वाद या अपेक्षा हम तक पहुंचाने आते हैं, उस संकेत को समझने के लिए और इस रहस्य को जानने के लिए जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय।